एक चोरी की कथा है। चोरी, हाँ, लेकिन राम जी के यहाँ चोरी की बात किसने की, कब की, क्यों की, कैसे की, क्यों की, बताओ तो सही। मैं तो बना ज्योतिषी और कागभुसुंडी को बनाया अपना चेला। गेट में प्रवेश करने वाले थे तो वहां पे पुलिस खड़ी थी द्वार पे। पुलिस ने इनको रोक लिया तो नजर लगा दी रामलला को। भगवान के इस उत्सव में अवधवासी तो आए ही, आसपास के क्षेत्रवासी तो आए ही, लेकिन भगवान शंकर जी को पता चला भोलेनाथ पधारे। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते, बड़ी सुंदर राम जी के जन्म की ये सब कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन कथा सुनाते सुनाते शंकर जी एकदम चुप हो गए। कथा सुनाते सुनाते एकदम शंकर जी चुप हो गए। तो पार्वती जी ने कहा कि आप चुप क्यों हो गए, क्या हो गया? शंकर जी बोले, एक कथा ऐसी आ रही है कि वो सुनाऊं या न सुनाऊं, सुनाऊं या न सुनाऊं, सुनाऊं या न सुनाऊं, विचार कर रहा हूं। बोले, क्यों, ऐसी कैसी कथा है जिसको आपको सोचना पड़ रहा है सुनाने में? बोले, क्या करें, कथा ही ऐसी है। एक चोरी की कथा है। चोरी, हाँ, अरे चोरी तो कृष्ण अवतार में होती है। कृष्ण जी की कथा में चोरी का प्रसंग आज तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वहां तो चोरों का सरदार बैठा है। कृष्ण स्वयं मक्खन चोर, चित्त चोर, चीर चोर। लेकिन राम जी के यहाँ चोरी की बात, बोले हाँ, किसने की, कब की, क्यों की, कैसे की, क्यों की, बताओ तो सही। शंकर जी बोले, मैंने की, राम जन्म के समय की और आपसे की। पार्वती जी बोली, मेरे से ही चोरी, मेरे घर में ही चोरी, और मेरे देवता ने, पति देवता ने चोरी कर ली, अब तो बताना ही पड़ेगा, आप छुपा कैसे सकते हैं? शंकर जी बोले, तो फिर सुनो। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। कागभुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानही नहीं कोऊ। ऐसा है देवी कि मैं बैठा था बाहर, तुम कुछ किचन में, रसोई घर में काम कर रही थी, तभी मेरे पास कागभुसुंडी आए और उन्होंने आकर के कहा, मालिक, महादेव, अब तो इष्ट देव राम जी ने अवतार लिया है, दर्शन करने नहीं चलोगे? शंकर जी बोले, अच्छा ऐसा? बोले, हाँ ऐसा ही। तो दर्शन नहीं करोगे झांकी का, भगवान की दिव्य झांकी, बाल रूप वाली? बड़े रूप में तो देखा, बाल रूप। अरे यार, दर्शन तो करना है, देखना है, तो चलो फिर चलो। तो मैं और कागभुसुंडी दोनों तुमसे चोरी चोरी तुमको बिना बताए छुपके से ही निकल लिए। ये दर्शन की चोरी की हमने, तुमको बिना बताए निकल लिए। लेकिन गए तो वहां पे मैं तो बना ज्योतिषी और कागभुसुंडी को बनाया अपना चेला। रूप बदल के गए भाई, ऐसे जाएं तो पकड़े जाएं, पोल पट्टी खुल जाए कि शंकर दादा घूम रहे, इसलिए रूप बदल के गया मैं। चेला मेरा साथ में कागभुसुंडी, और अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम
आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दर्शकी मन में चाह लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी, दर्शकी मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी, दर्शकी मन में चाह लिए। चमक क्षमा चम नाचे जोगी, दर्शकी मन में चाह लिए। दर्शकी मन में चाह लिए। पग के गुगुरु, पग के गुगुरु छम छम बाजे, घर में चमके है माला। पग के गुगुरु छम छम बाजे, घर में है जपते माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। और अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अंग भभूति रमावे जोगी, बागंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी, बागंबर कट में सोवे। अंग भभूति रमावे जोगी, बागंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी, बागंबर कट में सोवे। छठा झूठ में गंग विराजे, भगत जनन के
जटा छूट में घुंघ विराजे भगत जनन के मन मोहे। जटा छूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। भगत जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला। श्री चंद्र विराजे गले में है सरपन माला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गाओ गाओ गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भाइयों गाओ, बहिनों गाओ, भयो गाओ बहनों गाओ। भाइयों गाओ, बहिनों गाओ, भयो गाओ बहनों गाओ। मिलकर गाओ रे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। मिलकर गाओ रे। ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ रे। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि जय महादेव। अब भगवान शंकर जी काकभूषुंडी जी घूम रहे हैं। देखा बड़ी भीड़ है। भगवान के महल में जाने के लिए लोग तरस रहे हैं, लाइन में लगे हैं। सोचा अपन भी लाइन में लग जाएं। लग गए और जब गेट में प्रवेश करने वाले थे तो वहां पे पुलिस खड़ी थी द्वार पे। पुलिस ने इनको रोक लिया। अरे बाबा बाबा इधर साइड में आओ, साइड में साइड में साइड में कर दो। हाँ जी भैया क्या बात है? पुलिस बोला बात कुछ नहीं है, अपना आधार कार्ड बताओ। परिचय पत्र लाए हो? परिचय पत्र कहाँ है? शंकर जी बोले यार ये कोई बात नहीं होती है। इतने लोग खड़े हैं लाइन में, उनको तुम बिना पूछताछ के अंदर भेजे जा रहे हो, न कोई परिचय पत्र पूछ रहे हो, न और किसी प्रकार का कोई कार्ड पूछ रहे हो, और हम दिखे और हमको तुरंत तुमने पूछना शुरू कर दिया आधार कार्ड लाओ और ये कार्ड लाओ और वो बताओ और ये बताओ। दूसरे तो जा रहे हैं। पुलिस ने कहा वो तो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको कार्ड बताने की जरूरत नहीं है, उनको तो हम ऐसे ही चेहरे से ही जान लेते हैं। शंकर जी बोले तो हमने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा है? दर्शन करने सब लोग आए हैं, हम भी दर्शन करने ही आए हैं, और यहाँ कोई लूटने आए? हमें 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 जाने दे, आपत्ति क्या है?
पुलिस ने कहा महाराज आपत्ति की बात नहीं है, कल तक तो सबको ही जाने की छूट थी, कोई आओ कोई जाओ, रामलला के दर्शन करो। लेकिन पता नहीं अब इतनी भीड़ आती है आजकल, तो पता नहीं कल कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा आदमी चला गया अंदर और नजर लगा दी रामलला को, और नजर लगी सो ऐसी लगी ऐसी लगी ऐसी लगी, बहुत रोए रात भर रामलला। वो तो वशिष्ठ मुनि आए, फिर उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र किया, तब उनकी नजर उतरी और अब वो सोए हैं आराम से। तो नजर, लोगों की नजर का ठिकाना नहीं है, पता नहीं कोई कैसी नजर से देखता है, कोई कैसी दृष्टि रखता है, किसी के मन में क्या भाव है पता चलता नहीं। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने हमको आज्ञा दे दी कि जो यहाँ के लोग आए उनको तो बिना पूछे ही अंदर एंट्री दे दो, लेकिन कोई अननोन पर्सन तुम्हें दिखाई दे जाए जिसे तुम जानते नहीं हो, अनजान व्यक्ति दिखे, उसको अंदर मत जाने दो और उसको मेरे पास भेजो। यहाँ पास में वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, वहाँ जाओ। और वहाँ वशिष्ठ मुनि ने क्या सिस्टम लगा रखा है, वो बैठ के खुद उसकी जांच पड़ताल करते हैं, भाई कौन है, कहाँ से आया, क्या नाम है, किधर से है, क्या है, पूरा डिटेल पूछते हैं। फिर वो एक कार्ड बनाते हैं खुद, और वो कार्ड देते हैं कि हाँ भाई आदमी भला है, अच्छा है, इसको अंदर जाने दिया जाए। वो कार्ड अगर आप साथ में लेके आओगे, हमको बताओगे कि हम वशिष्ठ मुनि के यहाँ से बात करके आए हैं, तब आपको अंदर एंट्री मिल सकती है। सीधे एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक अननोन पर्सन है। तो आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन तरीका ये है, वशिष्ठ मुनि के आश्रम जाना पड़ेगा, वो परिचय पत्र जो बनाएंगे वो लेके आना पड़ेगा, वो आप हमको बताइए। जाओ। शंकर भगवान ने मन में सोचा, यार वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के अपनी डिटेल बताएंगे तब तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि हम कौन है, कहां से आए, फिर तो मतलब ही नहीं रहा, राज तो खुल जाएगा। वहीं कार्ड बनाएंगे। शंकर जी बोले ठीक ठीक, हम ऐसे करके वो लाइन से बाहर निकल गए और फिर मैदान में इधर उधर कहीं घूमने लगे। और काकभूषुंडी और ये दोनों बैठे बैठे बात कर रहे हैं, भाई क्या करें, कुछ दिमाग लगाओ, कुछ जुगाड़ लगाओ, दर्शन तो करना। ये कार्ड वार्ड वाला मामला तो अपने नहीं बैठेगा, अपन कार्ड नहीं बनाएंगे तो दर्शन कैसे करें। घूमते घूमते आ गए सरयू नदी के तट पे। बहुत सारे टेंट लगे थे सरयू नदी तट पे, खूब सारे बाबा लोग आए हुए दूर दराज से, वो बैठे। एक टेंट खाली था, इसमें ये घुस गए, दोनों बैठ गए गुरु चेले। अब विचार कर रहे हैं तो एक आइडिया आया, जोरदार आइडिया आया। आइडिया क्या आया, बोले ऐसे तो भीड़ में दर्शन होंगे नहीं, लेकिन सवेरे जल्दी 4 बजे वाले दर्शन हो जाएं तो हो जाएं अपनी किस्मत से, क्योंकि 4 बजे कोई भीड़ रहेगी नहीं। सवेरे 4 बजे कौन आवे, लोग तो आते दिन में। 4 बजे भीड़ रहेगी नहीं और पुलिस वुलिस भी रहेगी नहीं, अगर रहेगी तो भी अपन उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे तो बात बन जाती है, कोई नहीं होता है तो वो भी मान लेते हैं। ऐसे करके सवेरे रामलला के दर्शन कर लेंगे, बोले सोते हुए के ही दर्शन करें, पर करें तो ठीक है। तो काकभूषुंडी और भगवान शंकर जी 3 बजे तैयार हो गए ब्रह्म मुहूर्त में, और आए 3:30-4 बजे तो पहुंच गए। और जो महल था भगवान जहां विराजे कौशल्या जी के, वहां भवन में, उस महल के द्वार में प्रवेश करने की तैयारी, वहां पे पुलिस तो लगा रखी थी, प्रशासन की व्यवस्था तो थी, 2 पुलिस वाले बैठे थे। लेकिन आप जानते हैं बेचारे पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी बड़ी जबरदस्त है, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन पुलिस का काम तो पुलिस का काम है भाई। रात भर से बेचारे बैठे थे ड्यूटी पे,
और सवेरे की 4 बज गई। अब 4 बजे एक तो ठंडी ठंडी हवा आती है और थकान उनको, और तो नींद तो आती है। 4 बजे वाली नींद तो बहुत तकड़ी होती है। जब उठने का समय होता है तभी सबसे बढ़िया नींद आती है। और 4 बजे बढ़िया नींद आ रही थी, पुलिस झपकी मार रही थी ऐसे झेरे ले। शंकर जी ने कहा मामला ठीक है, ये नींद में है, इनको कुछ पता चलेगा नहीं, अपने धीरे से अंदर एंटर हो जाओ। और दरवाजा भी संयोग की बात ताला वाला तो था नहीं, बस ऐसे ही ढका हुआ था। तो काकभूषुंड जी और भगवान शंकर जी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं धीरे धीरे कान में। चल चल चल, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे। जोर से तो बोलते नहीं है, नहीं तो पुलिस की नींद खुल जाए। चल चल चल, धीरे धीरे चल। और ऐसा कह के जैसे ही गेट को धक्का दिया खोलने के लिए, पर इतने में हुआ यूं कि वो गेट जैसे ही खुला तो गेट ने बोला चू। अब जैसे ही गेट आपने आवाज की और पुलिस की नींद खुल गई, पुलिस उठ गई। क्या हो गया, क्या हो गया? इतने में तो पुलिस ने देखा 2 जने अंदर जा रहे हैं और उनको पकड़ लिया। अरे ये तो वही कल वाले बाबा। बाबा इधर इधर, किधर चला? अरे भैया दर्शन को आए थे हम, दर्शन करने थे। अब सवेरे दर्शन हो जाते, दिन में बड़ी भीड़ होती, सो हम सवेरे। अरे वो सब ठीक है, दर्शन करना है, लेकिन कार्ड कहाँ है? वशिष्ठ मुनि के पास वो कार्ड बनाने का मैंने बोला था ना, वो कार्ड बनाया। और कार्ड तो नहीं है भाई, ऐसे ही दर्शन करा दो। ऐसे कैसे दर्शन होगा? ऐसा नहीं होगा, नियम तो नहीं। अरे यार तुमको कुछ प्रसाद वरसाद लेना है तो ले लो, लेकिन दर्शन करा दो। अरे बोले ऐसे नहीं चलता, ये भगवान का दरबार, या कोई रिश्वत नहीं। यहाँ तो नियम से नियम चलेगा, बस कार्ड तो कार्ड। चलो निकलो, कार्ड नहीं है, नहीं निकलो। वापस निकाल दिया बाहर। शंकर जी बोले भैया मिशन फेल हो गया, ये तो दर्शन नहीं हुए, दर्शन कैसे करें? फिर घूमते घूमते आ गए सरयू नदी के तट पे, वही कैंप में बैठ गए जाके। अब इतने में शंकर जी ने भगवान राम जी को याद किया मन ही मन। हम आपके दर्शन को आए हैं कैलाश से ठेठ। अब पंडित जी, पुजारी, पुलिस, आपका प्रशासन दर्शन कराता नहीं है। करें तो करें क्या? आप कुछ करो प्रभु, ताकि मैं दर्शन कर सकूं। याद कर रहे मन ही मन। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। दर्शन दो। भगवान राम जी मनी मन जवाब दे रहे हैं। अरे शंकर दादा मैं क्या करूं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटा सा हूं, पलने में सो रहा हूं। लीला करनी है ना, पलने में सो रहा हूं।
और शंकर जी बोले आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप भी बहाने बनाएंगे तो फिर तो बात हो गई पूरी। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद आनंद रहित सकल रस भोग, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्रभु आइए कुछ करिए। तो भगवान राम जी भी शंकर जी से मिलना चाहते हैं। शंकर जी तो राम जी से मिलना चाहते ही थे पहले, और छोटे से राम लला, और उन्होंने सोचा लीला भी करनी है और दर्शन भी करना है। तो छोटे से भगवान ने क्या किया, छोटे से बच्चे का क्या जोर होता है, ज्यादा से ज्यादा रोने का जोर होता है। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, पलने में सोए सोए रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। कौशल्या मैया दौड़ती हुई गई पलने के पास, उठाया राम लला को गोद में। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? दूध पिलाएं, पीते नहीं है, खिलौने हाथ में दें, फेंक देते हैं, बस रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया, अब तो मैया ही रोने लगी। क्या हो गया मेरे लाल को? वैद्य हकीम डॉक्टर बुलाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बोले कुछ है ही नहीं, बीमारी नहीं आ रही। तो वशिष्ठ मुनि को बुलाओ। वशिष्ठ मुनि को बुलाया और वशिष्ठ मुनि ने कहा, देख करके नजर लग गई है, वापस नजर लग गई। हाँ देखो, मैंने कहा था ना, हरे को एंट्री मत दो। ध्यान नहीं रखती आप। पुलिस लगाई, दूत लगाए, अरे महाराज सब ध्यान तो रख रहे हैं, पर पता नहीं, फिर भी पता नहीं, जब देखो इतनी भीड़ आती है, कोई कोई सबका मन में तो अब क्या है जान नहीं सकते। नहीं नहीं, नजर लगी है, बीमारी तो कुछ नहीं, नजर लगी है। अच्छा तो बाबा उतारो। अरे बोले उतारे कैसे? जो कल नजर लगी थी वो छोटी नजर लगी थी, उसका तो झाड़ फूंक में कर लेता हूं, लेकिन इस बार बड़ी लगी है, इसका उपाय मेरे पास नहीं है। तो बोले अब तो एक ही उपाय है। सरयू नदी के तट पर बहुत से बाबा लोग बैठे हैं, कोई पहुंचवान सद्दमात्मा अगर मिल जाए और वो आकर के नजर उतार दे, कोई मंत्र कुछ कर दे तो उतर सकती है, बाकी तो बस का नहीं है। कौशल्या जी ने कहा ठीक है। दूत को बोला, तू जा सरयू नदी के तट पे बाबाओं का पता कर, जो कोई बाबा नजर उतारने वाला मिल जाए, दक्षिणा तय मत करना, कोई बहस मत करना, चुपचाप उनको ले आना। वो मांगेंगे 100 दक्षिणा में दे दूंगी, 4 गुना ज्यादा दे दूंगी, परंतु ले आ। दूत गया। अब अलग अलग कैंप में कई संत बैठे। हरिओम महाराज। हरिओम बच्चा, कहां से आए? अरे हम तो बद्रीनाथ से आए। अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं, भगवान का भजन करते हैं। और कुछ दूसरा उतरा कुछ नहीं भैया, भगवान सीधा भजन करते हैं।
ठीक है। फिर कोई बाबा के पास में गए, जय माता जी, जय माता दी, जय माता दी। कहाँ से आए महाराज? वहां से आए। क्या करते हो? कथा करते हैं भैया, सत्संग। और कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूंक ना भैया, वो तो नहीं करते हम, बस कथा करते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहुंच गए शंकर जी वाले कैंप में। जयराम जी की बाबा, जयराम जी की बच्चा, कहां से आए हो? काशी से आए। अच्छा, काशी से आए। क्या नाम है? बोले सदाशिव जोशी। जोशी। क्या करते हो? और करें क्या? माला फेरें भगवान की। और तो क्या, कुछ यज्ञ वगैरह करवा देते हैं। किसी का गृह प्रवेश हो तो वो भी सब विधि जानते हैं, तो करवा देते हैं। शादी ब्याह किसी का संस्कार करवाना हो तो वो भी मंत्र गुरुजी ने सिखाए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, सिखा कर देते हैं। नामकरण संस्कार भी कर देते हैं। अच्छा, तब तो बाबा ये बताओ, नजर उतार जानते हो? नजर उतार देते हो? शंकर जी बोले वो तो निर्भर करता है कि किसको लगी है। लगी किसको है पहले ये बता। बोले हमारे रामलला को नजर लग गई है, कौशल्या जी का जो लाल है उसको रो रहा है बहुत। अगर आपको नजर उतारना आता हो तो मैया नहीं भेजा है, हमको आता है तो बोलो बाबा, सीधा महल में एंट्री होगी आपकी और नजर उतरेगी, स्पेशल वीआईपी एंट्री। शंकर जी तो मन में चाहते यही थे। शंकर जी बोले यार असली धंधा ही नजर उतारने का ही है, मैं काम ही यही करता हूँ, कैसे भी उतार लेता हूँ। बिल्कुल उतार दूंगा, रामलला की भी उतार दूंगा। तो चलो, शंकर जी तैयार होके निकले कैंप से बाहर। इतने में काकभूषण जी ने शंकर जी से कहा बाबा किधर चला? बोलने मैं तो चला, नजर उतारनी है। बुलावा आया भाई, बुलावा आया है। काकभूषण जी बोले तो आप तो चले जाओगे नजर उतारने के बहाने, मेरे को बाहर ही रोक लेंगे तो? शंकर जी बोलेंगे रोक लेंगे तो तुम्हारी किस्मत, हम क्या करें, ये तो किस्मत किस्मत की बात है। काकभूषण जी बोले किस्मत किस्मत कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ मैं भी ऐसे ऐसे घूमता हूँ, 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ और दर्शन नहीं होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। देखो आपने अगर अकेले ने दर्शन किए और मेरे को पीछे छोड़ दिया तो मैं बाहर रहूंगा तो सारी तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। कि ये कोई नहीं है ज्योतिषी, ये तो शंकर दादा है। इसलिए पक्का करो, या तो दर्शन होंगे तो दोनों को होंगे और नहीं होंगे तो किसी को नहीं होंगे, पर मैं बिना दर्शन के नहीं रहूंगा, आपके साथ के साथ दर्शन कराओ मेरे को। शंकर जी बोले ठीक है भैया दर्शन कराऊंगा, तेरे को भी कराऊंगा, चल तो सही। ठीक है। अब शंकर भगवान बड़े प्रसन्न, इतने खुश कि तांडव नृत्य करते हुए भोलेनाथ आ गए कौशल्या मैया के द्वार पे। शंकर भगवान तांडव नृत्य करते हुए आए। कौशल्या मैया के वहां उधर, पर वहां ये वो दूत तो बेचारे पीछे रह गए और ये तो नाचते नाचते आ गए फटाक से, काकभूषण जी और ये दोनों। और जैसे अंदर जाने लगे तो वहीं पुलिस तो खड़ी थी।
पुलिस को माजरा पता नहीं था कि चक्कर क्या है। पुलिस ने तो तुरंत अपनी ड्यूटी निभाई। ये जैसे ही अंदर जाने लगे तो पुलिस ने फिर रोक लिया। अरे बाबा, किधर कार्ड का है, परिचय पत्र लाया? शंकर जी बोले यार परिचय पत्र अभी तो अंदर से बुलावा आया है, हमको स्पेशल बुलावा भेजा है तब हम आए, और अब तुम परिचय पत्र मांग रहे हो। इतने में दूत आ गया और पुलिस से बोला अरे भाई इनको जाने दो, इनको अलग से बुलावा आया है क्योंकि वो रामलला को नजर लग गई है, नजर उतारेंगे। ठीक है, चल बाबा तू नजर उतारेगा? बोले हाँ। तो पुलिस ने शंकर जी से कहा तू तो नजर उतारेगा तो तेरे को तो छूट है जाने की क्योंकि नजर उतारेगा, पर ये तेरे साथ ये चेला क्या करेगा, ये जाके अंदर कुछ और ही बिगाड़ेगा, चल तू साइड में आ जा भाई। कागभूषण जी को रोक लिया, शंकर जी को जाने की छूट दे दी। शंकर जी गेट के अंदर प्रवेश किए, एक पैर उनका अंदर एक पैर बाहर। इतने में कागभूषण जी ने शंकर जी का पकड़ लिया बागंबर पीछे से, और बागंबर खींचा। शंकर जी ने पीछे देखा तो कागभूषण जी आंखों ही आंखों में कह रहे हैं बाबा पोल खोलूंगे, तू अंदर जाएगा और मैं तेरी पोल खोल दूंगा। अपने क्या वादा हुआ था, दर्शन होगा तो दोनों का होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब शंकर जी को लगा यार अब अचानक से इन्होंने, पुलिस ने गड़बड़ कर दी, अब करे तो करे क्या, एकदम से जवाब क्या दे, अचानक तुरंत सूझना चाहिए। और शंकर जी तो बहुत होशियार, शंकर भगवान तुरंत बोले शंकर जी ने पुलिस वालों से कहा देखो भैया मैं नजर उतारूंगा, बात सही है, लेकिन ये मेरा चेला है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो अभी एक चेला तैयार कर रहा हूं, ट्रेनिंग में है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है लेकिन अभी तैयार कर रहा हूं। तो आजकल क्या है कि मेरे को दिखाई नहीं देता है, बूढ़ा हो गया ना मैं, दिखाई नहीं देता। मंत्र तो मेरे को याद है पर नजर क्या है कि पहले देखनी पड़ती है कि भाई नजर कहाँ लगी है, नाक पे लगी है तो नाक के नजर का अलग मंत्र है, किसी के होठ सुंदर होते हैं तो होठ का मंत्र अलग है, किसी की आंख प्यारी होती है तो आंख पे नजर लग जाती है तो आंख की नजर उतारने का मंत्र अलग है, सब अलग अलग है। तो ये चेला है, इसको मैंने सब लक्षण बता रखे हैं कि तो बता दिया कर नजर का तेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ लगी है। तो ये मेरे साथ में रहता है आजकल, ये देख के पहले बताता है कि सर आंख पे लगी है, फिर मैं आंख वाला मंत्र पढ़ता हूं। हाँ मेरे को दिखता नहीं, इसलिए तुम्हारे रामलला के नजर कहाँ लगी है वो तो मेरे को पता चलेगा नहीं, इसलिए इस चेले को साथ में भेजो ताकि ये बताएगा और मैं मंत्र फूंकूंगा, फिर नजर उतरेगी। पुलिस बोली अच्छा ऐसा है क्या, तो इसको भी भेजना ही पड़ेगा। फिर बोले भेजना तो पड़ेगा, ठीक है भाई, अंधे को न्यूतोगे तो दो को तो जिमाना ही पड़ेगा। चल भाई चेला तू भी जा। अब भेजा कागभूषणी को साथ में, कागभूषण जी खुश, बोले हाँ भी ठीक है। कागभूषणी और शंकर दोनों गए, लेकिन सीधा कहाँ दर्शन हुए, कौशल्या मैया अंदर और वो आई अकेली बाहर। शंकर जी कहा, शंकर जी बोले लाला कहाँ है, लाओ रामलला को, हम उसकी नजर उतारेंगे। मैया बोली बाबा तेरा रूप देख के डर लगता है, इसलिए मैं कैसे लाऊं लाला को, मैं ना दर्शन कराऊं, मैं ना ला सकूं, तेरा रूप तो बड़ा डेंजर है, खतरनाक है तू तो। शंकर जी बोले भैया नजर उतारनी है तो ले आओ, हम तो नजर उतारने वाले हैं। शंकर जी बोल रहे हैं, अब मैया से बात कर रहे हैं। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे माता, जोगिनी मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता, योगिनी मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे माता,
जोगी ने मन में ठानी, अपने लाल को दिखाने वाला योगी ने मन में जानी, योगी ने मन में ठानी। योगी ने मन में जानी। लाख मनाओ फिर भूल मानो, लाख मनाओ फिर भूल मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाख बनाओ फिर भी न मानो देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आलम निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकार देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। घूमे जोगी मतवाला। घूमे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंकर जी, शंकर जी बोले नजर उतारनी है तो लाला को सामने तो लाना पड़ेगा, और छूंगा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करूंगा मैं तुम्हारे लाला का, नजर उतर जाएगी। तो कौशल्या मैया सीधी सादी है, बड़ी सीधी है, ज्यादा बहस वहस करती नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 बाबा मैं लाती। और यहाँ पे अगर यशोदा जी होती ना, कन्हैया की माँ, अरे साहब ये शंकर जी वहां भी गए थे कन्हैया के दर्शन करने, तो यशोदा जी लड़ पड़ी और डंडा लेके खड़ी हो गई। अब बाबा सीधा सीधा चला जाएगा कि डंडा खा के जाएगा, इतना लड़ गई, क्योंकि कन्हैया भी तेज और उसकी माँ भी तेज यशोदा जी। लेकिन राम तो सीधे साधे हैं और माँ कौशल्या भी सीधी साधी है। अच्छा अच्छा बाबा ठीक ठीक मैं लाती हूँ। कौशल्या जी अंदर गई और वो अपने लाला को गोद में उठा के ले आई, लेकर के आई हैं शंकर जी के सामने। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मत कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। माँ कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मत कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल राम के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बलराम के दर्श किए। माँ लेकर के आई तो दूर खड़ी रही। शंकर जी बोले जरा पास में आओ माई। माँ आई थोड़ी पास में, और फिर तो राम जी ने शंकर भगवान को देखा, शंकर भगवान ने राम जी को देखा। दोनों की आंखें मिली, आंखें चार हो गईं, और राम जी का तो रोना बंद, परंतु शिव जी का रोना शुरू। शंकर जी रोने लगे, भावुक हो गए। और कौशल्या जी ने देखा तो विचार किया, अरे वाह ये जोगी है तो चमत्कारी, मेरे लाला का रोना खुद पे ले लिया। वाह। शंकर जी बोले मैया एक बार तेरे लाला को मेरी गोद में दे देना तो ये जिंदगी भर नहीं रोएगा, जिंदगी भर। मैया बोली महाराज क्या कह रहे हो, आपके गले में सांप बिच्छू बड़ी झटा और गोद में लेने का कहते हो। मैं पागल तो हूं लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूं। आपकी गोद में, अरे बोले दे दो, जिंदगी भर रोएगा नहीं। तो दे दिया गोद में।
शंकर जी की गोद में रामलला, आहा हा हा। अब रामलला ऐसे सोए हैं गोद में, और मैया ने कहा बाबा कुछ बता भी दो, मेरे लाला के जीवन के बारे में कुछ बताओ। तो शंकर जी हाथ देख रहे हैं ऐसे ही और बोल रहे मैया तेरा लाला है ना बहुत महान होगा, खूब इसके मंदिर बनेंगे, इसके कई नाम होंगे, लोग इसका गुण गाएंगे, इसकी कथाएं होंगी, देख तेरे लाला के गुणगान गाए जाएंगे विश्व भर में, बहुत गजब का होगा। अच्छा हाँ, और तो महाराज ये बताओ मेरे लाला की शादी कब होगी, बहू कब लाएगा? ये माताओं को ये बड़ी रहती है, बहू कब आए, बहू कब आए, बहू कब आए। पहले तो कहेगी बहू कब आए, बहू कब आए, और जब आ जाते तो सिर पीटती है, हाय रे कैसी आ गई, कैसी आ गई। शंकर जी बोले तेरा लाला जब 14-15 साल का होगा तो एक बाबा जी आएंगे, तेरे बाबा को लेके चले जाएंगे। मैया बोली ए बाबा मेरे बच्चे को मैं राजा बनाऊंगी, कोई बाबा बाबा के साथ नहीं भेजूंगी। क्या बाबा के साथ भेजने की बात करता है? तो शंकर जी बोले पूरी बात तो सुन ले, आधी अधूरी बात सुन रही है, घाटे का सौदा नहीं है। बाबा छोरे को मांगे तो दे देना, भेज देना। क्यों? क्योंकि वो बाबा तेरे बच्चे को बाबा बनाने के लिए नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो तेरे बच्चे की शादी कराने के लिए ले जाएगा, घुमा फिरा के थोड़े दिनों बाद वापस ले आएगा, परंतु गोरे रंग की दुल्हनिया और साथ में लेके आएगा, इसलिए लड़के की शादी वही बाबा करवाएगा, उसके साथ भेज देना। अच्छा अच्छा ऐसी बात बताओ तो ठीक है। अच्छा ये बताओ मैं बड़ी तो मेरा लाला है बड़ा, सब भाइयों में ये बड़ा है, तो राज गद्दी पर ये कब बैठेगा, कितनी उम्र में बैठ जाएगा, ये बता दो। राजा कब बनेगा? ये भी बड़ा शौक रहता है मेरे बेटा राजा बन जाए मेरा बेटा। तो इसको राजगद्दी कब मिलेगी अयोध्या की? शंकर जी ने देखा तो पता चला कि इनके तो राजगद्दी से पहले 14 साल का वनवास लिखा हुआ है। और शंकर जी कहने लगे मैया तेरे लाला के तो कहना तो यही चाह रहे थे कि वनवास लिखा हुआ है राजगद्दी से पहले, लेकिन भगवान को समझ में आ गई बात कि ये बाबा वनवास की बात करेगा और मेरी माँ वनवास का नाम सुनते अभी से रोना शुरू कर देगी। खुशी के दिन अभी तो आए हैं, ये रोने लग जाएगी अभी से। तो शंकर जी की बड़ी सी जटा, भगवान ने सोए सोए अपने नन्हे से हाथ को ऊपर उठा के शंकर जी की जटा को यूं खींचा। तो शंकर जी ने राम जी की तरफ देखा और राम जी ने सोए सोए अपनी बड़ी बड़ी आंखें बताई, बाबा नहीं ये नहीं बताना, बात बदल दे, बात बदल दे। तो शंकर जी भगवान, राम जी भी भगवान, भगवान भगवान आपस में समझ गए और शंकर जी ने तुरंत बात बदल दी। मैया तेरे लाला के अभी तो हाथ छोटा है, उम्र छोटी है, रेखाएं राजगद्दी वाली खुली ही नहीं है, बाद में बताऊंगा। अभी राजगद्दी वाली रेखा नहीं खुली नहीं, अभी बच्चा है ना, बाद में फिर आऊंगा तो फिर कभी बता दूंगा। ऐसे करके बात को घुमा दिया। लेकिन अब माँ ने वापस ले लिया गोद में रामलला को और शंकर जी की बड़ी पूजा अर्चना करके अब शंकर जी ने परिक्रमा की कौशल्या मैया की, लाला की, और विदा हो रहे हैं। राजद्वार मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल राम के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल राम के दर्श किए। बाल राम के दर्श किए।
चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। चले हैं सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। चले सुमिरत राम नाम को कैलाशी काशी वाला। आज अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अयोध्या की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखो, निरंजन खड़ा पुकारे देख लिया दशरथ लाला। खड़ा पुकारे देख लिया दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देख लिया दशरथ लाला। निरंजन खड़ा पुकारे देख लिया दशरथ लाला। ऐसे भगवान शंकर जी ने चोरी का प्रसंग सुनाया पार्वती जी को।